अस्सलाम वालेकुम। इस शानदार मास्टर क्लास में खुश आमदीद। आज हम कैम्ब्रिज IGCSE 0539 उर्दू पेपर 2 यानी लिसनिंग इम्तिहान का एक तफसीली जायजा लेने वाले हैं। उमूमन इस पेपर की साख्त और हिकमत अमली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसके हर पहलू को इस तरह डिकोड करेंगे कि सारे हकाइक और हिदायत बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारे आज के इस जायजे का एजेंडा कुछ यूं है। सबसे पहले हम इस पेपर का एक उमूमी जायजा लेंगे, फिर 4 बुनियादी असेसमेंट मकासद पर बात होगी। उसके बाद मशकों की तफसील, मार्किंग के उसूल और आखिर में तैयारी और इम्तिहान की बेहतरीन हिकमत अमली को देखेंगे। ये रोड मैप इस पूरे इम्तिहान को एक बहुत ही आसान और मैनेजेबल फ्रेमवर्क में बदल देगा। पहला हिस्सा IGCSE 0539 पेपर का जायजा, अहमियत और उसूल। यहाँ ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि कैम्ब्रिज के सख्त पैरामीटर्स क्या हैं जिनके अंदर रहते हुए उम्मीदवारों को ये पेपर हल करना होता है। अब ज़रा यहाँ गौर करें, ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम हकीकत है कि ये अकेला पेपर मजमूई ग्रेड पर कितना बड़ा असर डालता है। पूरे 33% यानी 1/3 हिस्सा। ये वाकई कोई मामूली बात नहीं है। अगर एक शानदार ग्रेड का हदफ है तो इस हिस्से में महारत हासिल करना बिल्कुल नागुज़ीर है। वक्त की बात करें तो इस बैरूनी तौर पर जांचे जाने वाले इम्तिहान का दौरानिया बिल्कुल 35 से 45 मिनट के दरमियान होगा। बस इसका सीधा सा मतलब यह है कि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल किलीदी हैसियत रखती है। इस इम्तिहान में एक मिनट, बल्कि सच पूछें तो एक सेकंड बहुत कीमती होता है। और वक्त के साथ साथ कुछ बुनियादी उसूल भी हैं जिनकी सख्ती से पाबंदी करनी होती है। मसलन सिर्फ काले या गहरे नीले रंग का कलम इस्तेमाल करना है। मिटने वाली स्याही, करेक्शन फ्लूइड या डिक्शनरी का इस्तेमाल सख्ती से मना है। और हाँ, जवाबात सिर्फ फराहम करदा जगह पर ही लिखने हैं। ये बज़ाहिर बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इम्तिहान के दबाव में अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। याद रखें, इन उसूलों को तोड़ने का मतलब है अपने बिल्कुल दुरुस्त जवाबात को भी खतरे में डालना। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। 4 बुनियादी असेसमेंट मकासद। मुम्तहिन को अपना इल्म साबित करना। अब हम देखेंगे कि मुम्तहिन दरअसल किन सलाहियतों को तलाश कर रहे होते हैं। ये मकासद एक बेहतरीन तसलसल बनाते हैं। मरहला 1, मुताल्लिका हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात की शिनाख्त और इंतखाब। मरहला 2, ख़यालात, आरा और रवैयों को समझना। मरहला 3, इन ख़यालात और आरा के दरमियान रवाबत दिखाना। और आखिरी मरहला 4, उस बात को समझना जो ज़ाहिर तो नहीं की गई लेकिन उसका इशारा दिया गया हो। ये बिल्कुल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तरह है। सादा हक़ाइक़ से शुरू होकर गहरे तज्ज़िये और रवाबित तक का सफ़र। हर कदम पिछले से थोड़ा और चैलेंजिंग होता जाता है। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और दिलचस्प मरहला है वो है पोशीदा मानी यानी इम्प्लाइड मीनिंग को समझना। इसका मतलब है उन बुनियादी तस्वुरात को पकड़ना, जैसे बोलने वाले का असल मकसद या इरादा, जो वाज़े अल्फाज में नहीं बोले जाते। यहाँ उम्मीदवारों को लफ्ज़ी मानी से आगे बढ़कर गुफ्तगू की असल रूह को समझना होता है। यही वो पॉइंट है जहां वाकई समझबूझ का असल इम्तिहान होता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। मशकों की तफसील, 30 नंबरों की साख्त। कहते हैं ना कि आगे आने वाली रुकावटों का पता हो तो आधी जंग वैसे ही जीत ली जाती है। तो इम्तिहान में कुल 4 मुख्तलिफ मशकें होंगी जो कि इन 30 नंबरों को तकसीम करती हैं। मश्क नंबर 1 में सुफरी ऐलानात या फ़ोन मैसेजेस सुनकर 8 नंबरों के मुख्तसर जवाबात देने होंगे। मश्क 2 में इंटरव्यूज़ जैसी रस्मी गुफ्तगू सुनकर 8 नंबरों के लिए खाली जगह पुर करनी है। फिर मश्क 3 आती है जिसमें 6 मुख्तलिफ बोलने वालों की आरा को उनके मुताल्लिका मवाद से मिलाना है, जिसकी 6 नंबर हैं। और आखिर में मश्क 4 जिसमें एक तफसीली बहस सुनकर 8 नंबरों के कसीरुल इंतखाबी यानी MCQs हल करने होंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन है। अब बारी है चौथे हिस्से की, मार्किंग के उसूलों को समझना मुम्तहिन की ज़हनियत के अंदर। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि नंबर आखिर किस बुनियाद पर दिए जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। आमतौर पर समझा जाता है कि गलतियों पर नंबर काटे जाते हैं। ये बिल्कुल एक खुराफात या मिथ है। हकीकत ये है कि उम्मीदवार जो कुछ जानते हैं और जितना सही जवाब देते हैं उस पर मुस्बत अंदाज में यानी पॉजिटिव मार्किंग के जरिए नंबर दिए जाते हैं। मुम्तहिन वहाँ गलतियां पकड़ने के लिए नहीं बैठा, बल्कि दुरुस्त समझबूझ पर नंबर देने के लिए बैठा है। ये सोच टेस्ट देने का पूरा माइंडसेट ही बदल देती है। और ये हकीकत तो उम्मीदवारों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। जवाबात को उनके मायने पर जांचा जाता है, हिज्जे या इमला पर नहीं। अगर जवाब का मफहूम वाज़ेह है तो ग्रामर और रमूज़ औक़ाफ़ की छोटी मोटी गलतियों पर नंबर बिल्कुल नहीं काटे जाते।
بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لفظ کا تلفظ اور مطلب واضح طور پر سمجھ آ رہا ہو۔ یہ اصول واقعی ایک بہت بڑا ریلیف ہے نا؟ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، تیاری اور امتحان کی حکمت عملی، ایک قابل عمل پلے بک۔ جتنا بھی ساختی علم ہم نے ابھی سمجھا ہے، اب اسے پریکٹیکل حکمت عملی میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ امتحان کے دوران آڈیو ٹریکس کے پلے بیک کو ہینڈل کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ پہلے منٹ میں جب آڈیو پہلی بار چلے تو پینسل کا استعمال کرتے ہوئے جلدی سے عارضی جوابات لکھ لیں۔ پھر دوسرے منٹ میں جو ریکارڈنگ میں جان بوجھ کر وقفہ دیا جاتا ہے اسے استعمال کر کے اگلے سوالات کو غور سے پڑھیں۔ تیسرے منٹ میں جب آڈیو دوسری بار چلے تو اپنے جوابات کو کنفرم کریں اور انہیں قلم سے حتمی شکل دیں۔ اور سب سے اہم بات، چوتھا منٹ، اگر کوئی جواب مس ہو جائے تو اس پہ رک کر وقت ضائع کرنے کے بجائے فوراً آگے بڑھ جائیں تاکہ اگلے نمبر محفوظ رہیں۔ تیاری کے حوالے سے کچھ بہت ہی خاص ٹپس یہ ہیں کہ 2018 سے 2025 تک کے گزشتہ پیپرز کی خوب مشق کی جائے۔ ممتحن کی آفیشیل رپورٹس اور مارکنگ سکیموں کو پڑھنا تو ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامی اردو لہجوں کو جان بوجھ کر سنیں۔ روزمرہ کے معمولات، صحت اور سفر سے متعلق الفاظ پر خاص توجہ دیں کیونکہ زیادہ تر سوالات انہی موضوعات کے گرد گھومتے ہیں۔ اور ہاں، لمبے جملوں کے بجائے ایک لفظ یا مختصر فریزز میں نوٹس لینے کی عادت ضرور ڈالیں۔ اسے اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو بات کچھ یوں ہے: سادہ الفاظ میں جتنی زیادہ سننے کی مشق کی جائے، تیاری اتنی ہی بہتر ہوگی۔ یہ بالکل سیدھا اور کھرا مشورہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اردو سننا، چاہے وہ خبریں ہوں، ڈاکیومنٹریز ہوں یا انٹرویوز، امتحان کی تیاری کے لیے سب سے مؤثر اور ناگزیر طریقہ ہے۔ اس کا واقعی کوئی نیم البدل نہیں۔ تو ممتحن کے ان تمام رازوں اور ایک شاندار قابل عمل حکمت عملی سے لیس ہونے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیدوار ان 30 نمبروں میں سے کتنے نمبروں پر پر اعتماد طریقے سے اپنا دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً اس گہرے جائزے کے بعد یہ امتحان اب ایک مشکل مرحلہ نہیں بلکہ ایک شاندار موقع لگ رہا ہوگا۔ اسی طرح سیکھنے اور آگے بڑھنے کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ خدا حافظ۔